बालक का सामाजिकरण। एक अब सामाजिकरण कैसे किया जाए, बालक को कैसे समाज का अंग बनाया जाए, कैसे उसे शिक्षित बनाया जाए। ठीक है, यहाँ पर एक चीज शिक्षित बनाने की भी है कि कैसे उसे अनुभव के द्वारा सिखाया जाए। ठीक है, अब समाज की जो परिपाटी है, समाज की जो चीजें हैं, कैसे सिखाई जाए। उसके लिए अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल की परिस्थिति क्या थी, वैदिक शिक्षा। ठीक है, वैदिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो वैदिक शिक्षा की परिस्थिति क्या थी कि बालक गुरुकुल में जब रहता था तो गुरुकुल में वो बालक सुबह कुछ बालकों को लगा दिया जाता था कि आप लकड़ी का काम करेंगे, लकड़ी ले आओ रोटी के लिए। कुछ लोग झाड़ू लगाते थे, कुछ लोग जो शरीर से असहाय थे उनको क्लिक कह दिया कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है। राइटिंग तो पहले सभी की अच्छी होती थी, डंडा मारते थे, हमारे ऐसी तो आती नहीं, हमको गल जाते तो हम सही हो जाते। तो उस समय जो बच्चे शरीर से विकलांग थे उन बच्चों को लेखन कला के लिए कर दिया जाता है कि आप ग्रंथों का उतारा करो। उसी उतारा करते करते उन बच्चों ने भी अपने दो चार दोहा डाल दिए। ठीक है, वहां से ये समस्या क्रिएट हुई और बढ़ते चले गए। ठीक है, तो वैदिक शिक्षा में जो बालक थे उन बालकों का सामाजिकरण का अपना एक तरीका था कि उनको गुरु गृह में जहां रखा जाता था वहां पर कोई बस्तियां तो थी, बस्तियां नहीं थी, लेकिन सुबह कुछ बच्चों को वहां टर्न बाय टर्न सिस्टम था कि आज जो काम आज करेगा वो कल नहीं करेगा। ठीक है, तो टर्न बाय से टर्न सिस्टम के लिए, मांगने के लिए, भोजन के लिए, व्यवस्था के लिए, चलाने के लिए यहाँ पर जहां पर जिस क्षेत्र में भी गुरुकुल था। ठीक है, जैसे अगर आप वाल्मीकि जी के गुरुकुल की बात करें, ठीक है, वाल्मीकि जी के गुरुकुल एक कर्ण का, जहां शकुंतला पढ़ी वो कर्ण का विश्वविद्यालय था। ठीक है, इसकी एक श्रेणी है जो तो विश्वविद्यालय, गृह, गुरुकुल, ऐसे क्रम है। तो वाल्मीकि जी का तो उन्होंने जब वो गए तो दो बच्चों को छोड़ गए। ठीक है, अब यहाँ पर परिस्थिति कैसी थी कि सामाजिकरण की परिस्थिति के लिए बालकों को भिक्षा के लिए जितने एरिया में गुरुकुल होता था, ठीक, जैसे नालंदा विहार विश्वविद्यालय, नालंदा विहार विश्वविद्यालय में 52 गांव लगे हुए थे। जिन 52 गांवों से राजा टैक्स नहीं लेता था, उन 52 गांवों में भिक्षुक जाते थे और भिक्षा लेकर आते थे। ठीक है, भिक्षा का संबंध जो हमारा पैसा है, पुराना टैक्स है, जो टैक्स के रूप में भिक्षा ले, दान जो बिना मांगे दे दिया जाए वो दान है। मांग लिया दान है, अगर आपका हक है तो भिक्षा, हक ही नहीं है तो काय का भिक्षा, फिर तो वो निंदनीय कार्य हो गया। तो वहां पर बच्चे जाते थे, बच्चों को बोलने का तरीका, ठीक, कि बच्चे गए दरवाजे पर खड़ा हो गए, ठीक है, भिक्षाम देहि, उन्होंने 3 आवाजें लगाई। अगर कोई बाहर आ गया तो ठीक है, डलवा लिया। अब वहां पर जो देने आने वाला कौन है, कहते हैं कि देहरी के अंदर से देना चाहिए। देने वाला जो आने वाला है, तो वहां पर सामाजिकरण की परिस्थिति की, जैसे ही आप घर पे गए, बोला कैसे चाहे, दरवाजे भीतर चले जाए, कल आए। तो वहां बोलने का तरीका कि आप गए, अलग अलग तरीके के घर होंगे, ऐसा तो नहीं सब एक ही जैसे हो, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई गरीब है, जाना सबके यहाँ है। एक बार जिस यहाँ चले गए, महीनों तक उसके यहाँ नहीं जाना है, दूसरे के यहाँ जाएंगे, 52 गांव लगे हुए, ऐसे गुरुकुलों की स्थिति। तो यहाँ पर गुरुकुलों में जो बच्चे थे वो भिक्षाटन के लिए जाते थे सुबह, भिक्षा सुबह ही मांगी जाती है। अगर आप दान जो आप देते हैं सड़क किनारे मांग रहे, शाम को दे देंगे, लक्ष्मी चली जाएगी, पैसा रहेगा नहीं पर तुम्हारे पास, इसलिए सुबह ही दी जाती है, कभी शाम को नहीं दी जाती। और बुधवार को देना ना चाहिए कहीं, ठीक है, ले। तो
जो बच्चे जाते थे उन्होंने बच्चों ने बाहर संबोधन किया भिक्षाम देहि। अब वहां पर कौन निकल के बाहर आया? अगर सड़क चलते हुए रास्ते में जा रहे थे, हमसे उच्च स्नातक मिल गया तो उसको कैसे अभिवादन करना है, कैसे क्या चीज़ करना है, वो चीज़ सीख लेते थे। ठीक है। अब जो लोग, अगर आप वहाँ हो सकता है आप गुजर रहे थे, राजा मिल गया तो राजा से कैसे, राजा बोले तुम्हें नमस्कार कर लेगा या लोग बाग तुम्हें नमस्कार करेंगे भिक्षुक को देख के, तो उसका जवाब कैसे देना है, कौन सा आशीर्वाद देना है? क्षत्रिय होगा आयुष्मान होगा, ब्राह्मण होगा कीर्तिवान होगा, विद्यावान होगा। अब आशीर्वाद कैसे देना है ये डिपेंड कर। अब वहां पर जो बच्चे जा रहे हैं वो बच्चे ओनली एक श्रेणी के बच्चे हैं, इसीलिए आपका ड्रेस कोड है, एक ही श्रेणी के बच्चे हैं कि वो गुरुकुल के हैं। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ लिया गया था तो एक प्रश्न पूछा गया कि कौन था, तो उन्होंने कहा कि मुनि कुमार हैं। मुनि कुमार का मतलब कि वहां कास्ट सिस्टम नहीं था उस समय, केवल तीन वेद और 3 ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। यहाँ पर कुछ एजुकेशन सिस्टम का भी था। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हुए थे, मस्तिष्क का ही जिनका उपयोग करना है, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत एजुकेटेड थे, स्नातक, सबसे इसकी जो लोएस्ट डिग्री थी वो थी स्नातक, पंडित। ब्राह्मण की जो सबसे लो डिग्री है वो थे पंडित, यानी कि स्नातक। अगर स्नातक आ रहा हो तो खड़े हो जाना चाहिए। अब तुम्हारे सामने 2 करोड़ होता है, मुझे तो आते जाता नहीं, ठीक है। लेकिन पहले जो पंडित, ये पंडित बनाया साहब, तो पंडित से विद्वान, जो सही और गलत का तुरंत निर्णय कर सकता है, किसी भी समस्या का तुरंत समाधान बता सकता है, वो ठीक। स्नातक, अब स्नातक से महापंडित और उससे और भी बहुत सारी वसु इंद्र आदि कई सारी उपाधियां थी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति मस्तिष्क से रिलेटेड, गुरुकुल में जो बच्चे गए, कास्ट सिस्टम उस समय नहीं था, वर्ण था, छोटी छोटी कास्टें हल्की फुल्की रही होंगी, तो वो बच्चे सीधे गए वर्ण के अकॉर्डिंग। और वहाँ वर्ण निर्धारण कहाँ होता था? जन्मना जायते शूद्रा, जन्मना जायते शूद्रा। अब यहाँ जन्म से सभी शूद्र हैं। शूद्र का मतलब होता है अशिक्षित। एक यहाँ पर 2 चीजें आपने पहले कभी पढ़ी हो ना पढ़ी हो, लोगों ने बताई हुई, एक है दक्ष और एक है अदक्ष। जिसका संस्कार हो गया है वो दक्ष है, और जिसका संस्कार नहीं हुआ है वो अदक्ष है, ठीक है। क्योंकि ये जन्मना जायते शूद्रा, जब लोग पैदा होते हैं कोई ज्ञान नहीं होता, सब एक जैसे, ठीक। संस्कारात उच्चते द्विजा, ये मनुस्मृति का स्टेटमेंट है, ठीक है। संस्कारात उच्चते द्विजा, संस्कार से वह द्विज हो जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3। अब यहाँ पर जो गुरुकुल में बच्चे गए, अब वहां पर उनकी रुचि के अकॉर्डिंग अब वो चाहे तो ब्राह्मण में जा सकते, चाहे तो क्षत्रिय में जा सकते, चाहे तो वैश्य में व्यापार सीख सकते, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सीख सकते हैं। उस समय की बहुत सारी जातियां, आज जो उस समय क्षत्रिय वर्ण में थी, आज बहुत लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग पढ़े लिखे हैं और विद्वान हैं, ठीक, लेकिन जो लोग ब्राह्मणों से तो पढ़े लिखे हैं लेकिन कम पढ़े लिखे हैं ब्राह्मणों से, और शरीर में क्षमता रखते हैं वो क्षत्रिय, और जो लोग और कम पढ़े लिखे हैं वो वैश्य है। जोड़ घटाना थोड़ी बहुत जानते हो, ठीक। अब यहाँ ये ऐसे पढ़ने से रिलेटेड थी, यहीं से लैंग्वेज निकल के आई संस्कृत। इसके बाद वैश्य लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो संस्कृत की एक दूसरी बोली थी प्राकृत, उसका उपयोग करने लगे। जो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है, तो वो लोग पाली का प्रयोग करने लगे, कम पढ़े लिखे, ठीक। अब यहाँ पर परिस्थिति कैसी हुई
कि जो विद्यालय थे, विद्यालय का एक ही कोड था, मुनि कुमार, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक। सीधे अब वो योग्यता के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि आपको क्या बनना है, क्या नहीं बनना है, ठीक। तो यहाँ पर जो बालक होता था, वो बालक अपने वर्ण के अकॉर्डिंग अपना जाता, तो वर्ण में फिर आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। परशुराम ब्राह्मण वर्ण से क्षत्रिय वर्ण में कन्वर्ट, ठीक। जो विश्वामित्र जी क्षत्रिय वर्ण से ब्राह्मण में कन्वर्ट है। तो वहां पर जो बच्चे थे, बच्चों का जो समाज में बच्चे जाते थे, समाज में कैसी परिपाटी है, कैसी संस्कृति है, उसके हिसाब से उन्हें पता होता था उस समाज का दुख क्या है। आदि शंकराचार्य का एक आख्यान है कि वो एक जगह गए, उन्होंने महिला से पूछा जिससे संबंधित ये वट सावित्री व्रत है, उस महिला से उन्होंने 3 आवाज दी, भिक्षाम देहि। महिला बाहर आई, महिला ने कहा कि हमने तो नहीं खाया, एक हफ्ता से हमने खुद ही खाना नहीं खाया, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो उसकी बातों को सुन के आदि शंकराचार्य जी को बड़ा कष्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि जो आज भिक्षाटन कर रहा है उनमें से कोई मंत्री होगा, कोई सेनापति होगा, कोई राजा होगा, अगर उसे समाज की समस्याएं नहीं पता तो कैसे होगी। तो ये उसके पीछे कारण था, सिस्टम था, ठीक है। सब एक जैसे, राजा हो चाहे गरीब हो, एक ही तरह की शिक्षा, ठीक। हमारे यहाँ नेताजी हैं, विदेश में पढ़ लें, ठीक है, और गरीब आदमी प्राइमरी में के लायक नहीं है, ठीक है, कहीं वहाँ पढ़ाने नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में रिक्रूटमेंट इतना गड़बड़ है कि वहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो सब ऐसे ही पहुँच रहे हैं, ठीक है। खैर, तो जो सामाजिकरण का तरीका था, वो सामाजिकरण का सीधा तरीका ये था कि बच्चे को समाज में भेजा और हमें कैसे बोलना, क्योंकि उसमें कुछ छोटे बच्चे, कुछ बड़े बच्चे और बड़े बच्चे, मॉनिटरिंग पद्धति काम कर रही थी। कौन सी मॉनिटरिंग पद्धति? उसमें बड़े बच्चे होते थे और उन बच्चों के आधार पर बड़े बच्चे ने जैसा बोला ऐसे छोटा बच्चा भी सीख लेता था, ठीक है। और धीरे धीरे कैसे ये अनुभव करके सीखना, क्रिया द्वारा, अनुभव के द्वारा, तो बालक का सामाजिकरण हो जाता था, ठीक। अब सामाजिकरण होने के बाद 2 चीजें बाहर निकल के आती हैं, ठीक है। हमारे यहाँ सामाजिकरण हो ही नहीं पा रहा, ठीक, ईगो ही खत्म नहीं हो पा रहा, क्या है सामाजिकरण। अब परिस्थिति क्या निकल के बाहर आ रही सामाजिकरण के लिए कि जैसी समाज की परिस्थिति है कक्षा कक्ष के बाहर, वैसी परिस्थिति में बालक को ढालना है ताकि वो स्वयं अनुभव कर सके, जैसा हमारा भारतीय समाज है, हमारी संस्कृति, उसको अपने ऊपर अंगीकार कर सके, ये सिस्टम। तो यहाँ पर एक होती है अभिवृत्ति और एक होती है अभियोग्यता। अब अभियोग्यता, हम मोटरसाइकिल चला लेते हैं, ये आपकी अभियोग्यता है। लेकिन मोटरसाइकिल चलाते चलाते अगर लड़कियां दिख जाए तो सांप बन के वो चलने लगे, वो अभिवृत्ति है। तो खुद गिर पड़े, नागिन बन जाए तो वो अभिवृत्ति है, ठीक। क्योंकि आप यहाँ अभिवृत्ति का संबंध है दिखा